मानव, सुधीर और रजत तीनों भाई उस बंद पड़े रेस्टोरेंट के अंदर चले आए, जहां हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी गिरी हुई थी, जिसे चारों तरफ से पुलिस ने टेप से सील किया हुआ था। तीनों दबे पांव पुलिस के बैरियर को बिना हिलाए इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। सुधीर चलते चलते रेस्टरूम तक पहुंचा, जहां से वापस आते हुए उसने अंदर से कुछ सुना। सुधीर धीमे से दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था, बस नल से टिप टिप करती बूंदें टपक रही थी। सुधीर ने नल को ठीक से बंद किया और जैसे ही ऊपर सर उठाया, आईने में अपने पीछे उसे कोई खड़ा दिखा। बिना एक सांस लिए वो पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। डर का एक घूंट पीकर सुधीर ने फिर से आईना देखा तो वहां किसी और की तो क्या, अपनी भी छवि उसे नहीं दिखी। बिना मन में कोई सवाल किए सुधीर फौरन दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन हैंडल तक जाते उसके हाथ को किसी ने रोक लिया। सुधीर पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुधीर का हाथ पकड़े सौरभ खड़ा था। सौरभ हल्की आवाज में कुछ कहने लगा। यहाँ मानव और रजत अभी भी चीजों को हटा हटा कर जमीन में, कभी टेबल पर, इधर उधर हर कोने में कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे कि तभी सुधीर की तेज चीख उन्हें सुनाई दी। दोनों भाई घबराहट में उस ओर दौड़े। रेस्टरूम के पास आए तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। वे दोनों सुधीर को आवाज लगाने लगे। क्या हुआ सुधीर? दरवाजा खोल, कौन है अंदर? साले दरवाजा खोल। तेरी मौत बस एक आवाज की दूरी पर है। तेरी मौत बस एक आवाज की दूरी पर है। एक अजीब सी बुदबुदाहट उस पूरे हॉल में फैल गई। यह आवाज कुछ जानी पहचानी थी और इससे ज्यादा खतरनाक कोई और बात नहीं थी। रजत बिना एक पल गवाए अंधाधुन मेन दरवाजे की ओर भागने लगा। भाग भाई भाग! मानव उसके पीछे तेजी से दौड़ा, इतना तेज कि रजत से पहले दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन दरवाजा तो पुलिस ने बाहर से बंद किया था। मानव को समझ आया कि उन्हें उसी खिड़की के रास्ते जाना होगा जहां से वे आए थे। इतना बताने को वो पीछे मुड़ा तो पीछे रजत नहीं था। अब मानव का गला सूख गया। उसमें रजत को आवाज देने की हिम्मत भी नहीं बची। धीमे कदमों के साथ मानव उस खिड़की की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वो उस कुर्सी के पास से गुजरा जिसे पुलिस ने टेप से सील किया हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे उसी की तरह धीमी चाल चल रहा है। थोड़ी दूर पर वो खिड़की थी। अब मानव हिम्मत करके तेजी से भागा, लेकिन खिड़की के पास पहुंचने से पहले ही किसी चीज से वो टकरा कर जमीन पर जा गिरा। उठकर देखा तो जिस चीज से वो टकराया था वो रजत की लाश थी। उसके बाएं तरफ रेस्टरूम का दरवाजा भी खुला था, जहां सुधीर की लाश आंख और मुंह फाड़े जमीन पर पड़ी थी। रजत की लाश के पास मानव को अपना ब्रेसलेट भी मिला, जिस पर उसका नाम लिखा था। इसे खोजने ही तीनों यहां आए थे। मानव को रोना सा आ गया। बीते दिनों की बातें एक पल में
उसकी यादों में से निकल आई, जब उनकी बहन मानसी को और इसी रेस्टोरेंट में पियानो बजाने वाले आर्टिस्ट सौरभ को एक दूजे से प्यार हो गया। मानसी और सौरभ इन नामों के मिलन की दास्तां बनाना चाहते थे। दास्तां बनी तो जरूर, लेकिन खुशगवार न हुई। अलग जाति का होने के कारण मानसी के भाइयों को उनकी ये मोहब्बत न दिखा तो सिर्फ एक बेजोड़ रिश्ता जिसकी लगाम लगानी जरूरी थी। तीनों भाई एक रात सौरभ को धमकाने आ पहुंचे। उसी के रेस्टोरेंट में सौरभ के हाथ पैर कुर्सी से बांधकर लाठियों की बरसात कर दी। सौरभ दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसके मुंह में एक मोटा कपड़ा बांधकर वे बोले, तेरी मौत बस एक आवाज की दूरी पर है, आवाज ना कर। और फिर लाठियों की मारामारी शुरू हो गई। एक एक लाठी पर सौरभ बंधे मुंह से ही जितनी आवाज से चीख पाता उतना चीखता, और हर चीख पर 50 लाठियां मारी जाती। वो चीखता रहा और लाठियां पड़ती रही। कुछ वक्त बाद सौरभ की आवाज थम गई, लेकिन गुस्से की तपिश में लाठियां नहीं रुकी। और कुछ वक्त बाद सौरभ की सांसें भी थम गईं। आज सौरभ की बारी थी। मानव अपने भाइयों की मौत पर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे आकर बैठ गया है और एक हाथ उसके कंधे पर आकर रुका। मानव खौफ से चीखने ही वाला था कि सौरभ की आवाज उसके कानों में पड़ी। तेरी मौत एक आवाज की दूरी पर है, आवाज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, अगर स्टोरी पसंद आई तो भी, और अगर नहीं पसंद आई तो भी बता देना कि क्या अच्छा नहीं लगा।